बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो जनाब ये गोल्डन कलर का एक खूबसूरत सा लिक्विड आपको नज़र आ रहा है बाउल में, तो ये क्या है कुछ आप गेस कर सकते हैं। जनाब ये हमने मक्खन से घी बनाया है। इससे पहले तकरीबन 2 मेथड आपके साथ शेयर हो चुके हैं और ये थर्ड वन है। तो चलें चल के देखते हैं कि इसमें हमने क्या टेक्निक सप्लाई की है। जी, तो यहाँ एक देगचा मैंने चूल्हे पे रख लिया और ये देखें मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब मक्खन है और ये फ्रीज़र में रखा हुआ था मैंने। तो ये मक्खन हम डाल रहे हैं देगचे में और साथ ही इसमें 1 लीटर में पानी डाल रही हूँ। अब बहुत से लोग यहाँ ये समझ रहे होंगे कि इस तरह तो मक्खन ख़राब हो जाएगा, घी कैसे निकलेगा, इसमें पानी डाल दिया जाए। लेकिन यही खूबसूरती है, यही एक टेक्निक है इस मेथड की कि हम पानी डाल के ही मक्खन में से घी इसमें निकालेंगे। और अब फ्लेम को ऑन करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखते हुए इसको अच्छा सा हमने बॉईल करना है। तो एक दफ़ा दरमियान में बस चम्मच हिला लें। और ये मेथड ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो मुस्तकिल यहाँ पे किचन में खड़े होके चूल्हे के पास ड्यूटी दें। आप बस इसको जो है वो चढ़ा दें और बॉयल आने दें और उसके बाद ये खुद ही पकता रहेगा। ये एक दफ़ा जो चम्मच चला के आपको दिखा रही हूँ कि अच्छा सा मक्खन हमारा मेल्ट हो चुका है और अभी आप देखें तो इसमें बॉयल भी आना शुरू हो गया। तो बस इसके बाद तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद हमने अच्छा सा पकाना है। और जैसे ही अच्छा सा उबाल आए तो बस आपने ये करना है कि फ्लेम को लो टू मीडियम पे रख लीजिएगा। जी, तो जनाब ये देखें तकरीबन इसको मैंने 10 से 15 मिनट उबाल आने के बाद अच्छा सा पकाया है और अब ये पोजीशन है इसकी। और अब मैं सिंपल ये करूँगी कि फ्लेम को मैं करती हूँ ऑफ़ और इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, फिर आके नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है। जी, तो व्यूअर्स ये देखें फ्लेम ऑफ किए भी मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं और अभी अगर आप इसकी पोजीशन देखें, इसको बिल्कुल मैंने छेड़ा नहीं है और आपको ऊपर थोड़ा थोड़ा शायद लेयर घी की नज़र आ रही होगी। और यहाँ अब आपने बस इतना करना है कि अगर तो गर्मियों का सीज़न है तो थोड़ी देर के बाद जब ये ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो देगचे को ज़्यादा हिलाए बगैर, यानी ये बैटर अब हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, आराम से इसको उठा के आपने फ्रिज में रखना है। और अगर सर्दियां हैं तो इसको बाहर ही रख दें, लेकिन इस तरह से कि इसको चम्मच नहीं चलाना, हिलाना नहीं है। तो मैंने क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और तकरीबन 1 से 2 घंटों के बाद इसको मैंने निकाला है। और अभी आप ये देखें हार्ड सी लेयर घी की जो है वो इस पर आ चुकी है और पानी और लस्सी जितनी भी थी वो सारी बॉटम में बैठ गई है। तो अब सिंपल एक नाइफ़ लेके देखें साइड पे मैं कट लगा के एक छोटा सा पीस इसमें से निकालती हूँ और नीचे देखें सारा पानी और लस्सी जो है वो बॉटम में है और घी की मोटी सी तय ऊपर आई हुई है। तो अब एहतियात से देखें अब किस तरह से देगचे को मैं हिला रही हूँ ताकि जो घी की अंदर वाली लेयर है उसमें भी अगर कोई लस्सी के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वो भी सारे पानी में मिक्स होके इसमें से निकल आए। ये देखें ये सारा पानी और लस्सी रिमूव हो गया है इसमें से। अब मज़ीद मैं ये करूँगी कि ठंडा पानी लेके थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी डालूँगी और इसको एक तरह से वॉश करूँगी अंदर से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लस्सी इसमें से निकल आ जाए और घी जो है वो प्योर हो जाए। ये देखें देगचा हिला के और ये मज़ीद इसको क्लियर कर लिया हमने। और ये जो पीस हमने निकाला था इसको भी थोड़ा सा इस तरह से मैं पानी डाल के वॉश कर लूँगी कि इसके ऊपर भी जो लस्सी के पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और अब एक स्ट्रेनर लेके और ये जो पानी है इसके ऊपर ये जितने पार्टिकल्स हैं ये सारा घी है, इसको आप इस तरह से निकाल लें और दोबारा देगचे में शिफ्ट कर दें। तो अब ये देगचा दोबारा मैंने रखा है चूल्हे पे, फ्लेम को यहाँ पे लो पे ही रखें और देखें ये किस तरह से मेल्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता बस इसको यहाँ पे पकने देना है। व्यूअर्स अगर ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग घी किस मेथड से बनाते हैं। और अगर आप न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। तो जनाब ये देखें कि सारा घी मेल्ट हो चुका है और इसमें अब बॉयल आना शुरू हो गया और इसमें ये ऊपर फोमी पार्टिकल्स जो नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली लस्सी के हैं, ये भी अभी तय में बैठ जाएंगे। और थोड़ा सा जैसे ही इसमें पानी की जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी है वो ड्राई होगी तो ये घी आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फॉर्म में नज़र आएगा। तो बस यहाँ पे एहतियात से आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद इस तरह चम्मच चला के
ये क्लाउड जो है इसको किनारे पे करते जाना है, बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना कि अब मज़ीद जो थोड़ी बहुत लस्सी है, जो पार्टिकल्स इसमें मौजूद हैं वो बॉटम में बैठ जाएंगे। यहाँ ये एहतियात करनी है कि फ्लेम हमारा लो पे होना चाहिए, यहाँ हम मीडियम या हाई फ्लेम नहीं रखेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब देखें ये घी ट्रांसपेरेंट और ख़ूबसूरत से गोल्डन कलर में आ चुका है और बस अब ये तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी, क्योंकि मैंने जो देगचा इस्तेमाल किया है वो स्टील का है और काफ़ी देर तक इसमें हीट रहती है। और अगर मज़ीद यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन रखा तो घी जो है वो मज़ीद डार्क कलर का हो जाएगा। तो मुझे बस इतना ही इसको कलर देना था। और अब सिंपल फ्लेम को मैं ऑफ़ करती हूँ और फिर दोबारा आपको दिखाती हूँ इसको स्ट्रेन करके। जी व्यूअर्स, तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है घी का, तो एहतियात से इसको हम ये देखें स्ट्रेन कर लेते हैं और देखें कितना ज़बरदस्त और ट्रांसपेरेंट घी हमारा रेडी हो गया है। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब फिर मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो में। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।